स्वागत है आप सभी का हमारे टैली प्राइम के नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ये सेकंड वीडियो है हमारा। हम लोगों ने देखा था किस तरीके से लेज़र को क्रिएट करते हैं, लेज़र को मॉडिफाई करते हैं और लेज़र को डिलीट करते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा था कि सिंगल लेज़र को कैसे क्रिएट किया जाता है और एक साथ अगर आपके पास ज़्यादा लेज़र है, मतलब एक से अधिक लेज़र है, उसको किस तरीके से आप लोग टैली प्राइम में क्रिएट कीजिएगा। क्योंकि टैली प्राइम में बहुत सारे ऑप्शंस को चेंज कर दिया गया है। हम लोग टैली ERP9 में देखते थे कि लेज़र हमारा क्या रहता था, एक ऑप्शन रहता था जिसमें मल्टीपल भी रहता था और सिंगल भी रहता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि अगर हमको मल्टीपल में कोई चीज़ को क्रिएट करना है तो हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से वाउचर टाइप करें, मतलब वाउचर एंट्री करें, जिसको जनरल एंट्री भी कहा जाता है। हम लोग उसी से रिलेटेड लेज़र को टाइप किए थे अपने कंपनी में, अब उसी से रिलेटेड जनरल एंट्री को हम लोग क्या करेंगे, अपने कंपनी में टाइप करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर आप लोग को बता दिए बहुत सारे जनरल एंट्री लिखा चुके हैं। ये तो लेज़र हो गया हमारा, यहाँ पे जनरल एंट्री लिखाया हुआ है। 1 अप्रैल से लेकर पूरा हमारे पास 30 अप्रैल का कुछ एंट्रीज़ है। ठीक है, इसी को फॉलो करते हुए बटन पैनल के सहारे से, बटन पैनल को भी जानेंगे हम लोग कौन कौन से एंट्री को किस बटन पैनल में किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हमको एंट्री को करना है तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अप्रैल, एल्बर्ट स्टार्ट बिजनेस विथ ₹50,000, ही ओपन्स अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट ₹20,000। तो इसका जनरल एंट्री आप लोग बना चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये बिजनेस स्टार्ट किया है, कंपनी ओपन नया किया और बिजनेस स्टार्ट किया है। तो आप लोग जानते ही हैं बिजनेस स्टार्ट करने का एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के तहत सारे एंट्री को करेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे टैली प्राइम में। टैली प्राइम में आने के बाद अगर हमको वाउचर एंट्री करना है तो यहाँ एक तरह का वाउचर एंट्री हमारा ट्रांजैक्शन कहलाता है। इसीलिए ट्रांजैक्शन के हेड में आपको मिलेगा वाउचर्स को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे 2 ऑप्शन तो हमारा वहाँ पे भी था, डेट और कंपनी। यहाँ पे कुछ नया ऑप्शन आ गया है, जैसे यहाँ पे आपका आ गया है कॉन्ट्रा F4, पेमेंट F5, रिसिप्ट F6, जनरल F7, F8 से सेल्स में चल जाएंगे और F9 से परचेज वाउचर में चल जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अभी हम लोग सिर्फ ये 1 2 3 4 5 6 वाउचर पे काम करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, हम लोग जनरल एंट्री कॉपी पे डायरेक्ट कर लिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है टैली में कि हम लोग जनरल एंट्री को एक वाउचर क्राइटेरिया के अंदर, मतलब कौन सा एंट्री किस वाउचर में जाएगा, किस क्राइटेरिया में जाएगा, उस क्राइटेरिया के अंदर हम लोग एंट्री करते हैं। ठीक है, तो आपका क्या शो करेगा यहाँ पे, तो आपको अभी हम लोग जिस वाउचर में, जैसे कि हम लोग पेमेंट वाउचर में तो F5 प्रेस किए, F4, इस तरीके से आपको शो कर रहा है। आपको बता दें, एक बार रिवीजन करा दें, आप लोग को बता भी चुके हैं, नोट्स भी दे चुके हैं हम लोग कि कौन सा वाउचर में कौन सा एंट्री जाएगा। ऐसे एक बार रिपीट कर देते हैं। ये हमारा सबसे पहले आता है कॉन्ट्रा वाउचर, जिसको F4 से भी प्रेस करके आप खोल सकते हैं और वैसे आप माउस से भी क्लिक करके ओपन कर दीजिएगा। यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रा शो कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, बैंक से रिलेटेड एंट्री को हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। बैंक से कैसा एंट्री, तो वैसा एंट्री जो हमारा, जैसे कि बैंक में कैश जमा किए या बैंक से कैश निकालें, तो हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड क्या हो जा रहा है, बैंक या कैश आ रहा है। तो वैसा एंट्री को कॉन्ट्रा वाउचर में डालेंगे। दूसरा, बैंक से बैंक ट्रांसफ़र, मतलब अगर आपका एक कंपनी का सेम बैंक है जिसमें आपके पास 2 अकाउंट हैं, जैसे मान के चलिए हमारा ये अमित मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनी है, इसमें हम लोग एक्सिस बैंक में भी खुलाए हुए हैं अकाउंट और PNB बैंक में भी खुलाए हुए हैं अकाउंट। तो ये दोनों बैंक में खुलाए हुए हैं अकाउंट, और हमने क्या किया कि एक्सिस बैंक में पैसा जमा कर दिया और नेट बैंकिंग के माध्यम से एक्सिस बैंक से ट्रांसफ़र कर दिया अपने ही PNB बैंक अकाउंट में। तो ये क्या हो जाता है, सेम बैंक ट्रांजैक्शन हो जाता है। कहने का मतलब है कि सेम कंपनी का
सेम बैंक ट्रांजैक्शन हो जाता है, जो कि इस तरीके का भी एंट्री क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगा। इसका एंट्री हो जाएगा, मान के चलिए हम लोग एक्सिस बैंक से ट्रांसफ़र कर रहे हैं पीएनबी में, तो पैसा गया पीएनबी में, पीएनबी अकाउंट डेबिट टू एक्सिस बैंक। तो इस तरीके का एंट्री अगर रहेगा तो हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। पेमेंट वाउचर, अगर किसी को पेमेंट करेंगे तो उसको पेमेंट वाउचर में हम लोग एंट्री करेंगे। आप लोग को पता है इसका एक शॉर्टकट भी है, ध्यान लगा के समझिएगा। हमेशा क्रेडिट साइड कैश या बैंक आएगा इसके एंट्री में, तो आप लोग समझ जाइएगा लगभग 90% क्वेश्चन वो किस में जाएगा, पेमेंट में। पेमेंट करेंगे तभी ना हमारा क्रेडिट साइड कैश या बैंक अकाउंट आएगा। नेक्स्ट दूसरा रिसिप्ट वाउचर, जस्ट पेमेंट के उल्टा। पेमेंट का उल्टा इसलिए क्योंकि जब भी हम लोग किसी से पैसा रिसिप्ट करेंगे तो उस एंट्री को कहाँ करेंगे हम लोग, रिसिप्ट वाउचर F6 में। तो पेमेंट जब भी हम लोग किसी से पैसा रिसिप्ट करेंगे तो हम लोग कैश या बैंक को डेबिट करते हैं, क्योंकि कोई हमको कैश देगा नहीं तो बैंक में पैसा देगा। तो कैश आएगा हमारे पास तो आने वाला डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो उस तरीके का अगर आपको कैश और बैंक डेबिट है तो लगभग 90% एंट्री रिसिप्ट वाउचर में ही जाएगा। नेक्स्ट आता है जनरल वाउचर, जो किसी वाउचर में हमारा नहीं जाता है और उसको हम लोग एडजस्टमेंट में कर सकते हैं। इसको एडजस्टमेंट वाउचर कहा जाता है, जो मान के चलिए ना कॉन्ट्रा में जाए, ना पेमेंट में जाए, ना रिसिप्ट में जाए, ना जनरल में जाए, ना सेल्स में जाए, ना परचेज में जाए, उस वाउचर को हम लोग जनरल वाउचर में करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर को इनवॉइसिंग भी कहा जाता है। तो हम लोग जब इन्वेंट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सेल्स वाउचर में किस तरीके से इनवॉइस होगा। वैसे सिर्फ इसमें एक सिंगल एंट्री ही जाएगा। कौन सा एंट्री जाएगा, तो वैसा जो क्रेडिट आप सेल किए हैं, जैसे किसी को माल उधार बेच दिए तो उस तरीके का एंट्री को ही सिर्फ कीजिएगा सेल्स वाउचर में, क्योंकि सेल्स वाउचर में वैसा ही एंट्री जाएगा। अगर किसी को कैश सेल किए हैं तो उस तरीके का एंट्री को हम लोग डाल सकते हैं रिसिप्ट वाउचर में, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है परचेज वाउचर। परचेज वाउचर में भी जस्ट इसका सेम है कि किसी से हम लोग उधार परचेज किए हैं तो वैसा ही एंट्री को डालेंगे हम लोग परचेज वाउचर में। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पे, उसी से रिलेटेड हम लोग एंट्री करेंगे। जैसे एल्बर्ट स्टार्ट किया है बिजनेस 50,000 रुपये से, तो इस एंट्री को करते हैं। तो इसका एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो देखिए कैश डेबिट हो रहा है तो ये जाहिर सी बात है, हम बोले थे डेबिट साइड अगर कैश रहेगा तो ऐसा ही क्लियर हो गया कि ये रिसिप्ट वाउचर में जाएगा। ठीक है, हम लोग कॉपी में करते हैं, पहले डेबिट उसके बाद क्रेडिट एंट्री। लेकिन टैली प्राइम में क्या है, या टैली के किसी भी सॉफ्टवेयर में जो आपका ऊपर शो करेगा उसी के हिसाब से एंट्री को कीजिएगा। जैसे कि हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट डाल दिए, ठीक है। तो ये एंट्री को अगर करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट कैपिटल अकाउंट में चूज कर लिए, और यहाँ 50,000 है तो यहाँ अमाउंट डाल देंगे क्रेडिट साइड 50,000, ठीक है। और डेबिट आ गया तो डेबिट साइड हमारा कैश था तो कैश को चूज कर लेंगे, तो हमारा कैपिटल 50,000 रुपये से इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब ये एंट्री को हम लोग यहाँ पे कर लिए हैं। अगर डेट बदलना चाहते हैं तो आप F2 से भी से डेट को बदल सकते हैं। F2 पे प्रेस कीजिएगा, डेट जो डालना है वो डाल सकते हैं। 1 अप्रैल का एंट्री है तो 1 अप्रैल डालें, इंटर करेंगे। नरेशन डालना है तो यहाँ पे नरेशन आप लोग डाल लीजिएगा, जैसे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। इस तरीके से आप नरेशन डाल सकते हैं, जैसे कि एंट्री को आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। इंटर करके फिर क्या कर देना है, सेव कर देना है। उसी तरीके से इसमें एक और एंट्री है, ही ओपन्स अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट ₹20,000। उसने क्या किया हम लोगों ने कि बैंक में जाकर 20,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए, तो पैसा गया बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू हमारे पास से क्या गया, कैश टू कैश अकाउंट। तो इस तरीके का एंट्री को हम लोग बैंक कैश आ रहा है डेबिट और क्रेडिट साइड, तो हमने बोला था कि इस तरीके का एंट्री को हम लोग किस में करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर में। तो कॉन्ट्रा वाउचर में चल जाएंगे। तो एंट्री था हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ से बैंक को चूज कर लेंगे। कितना जमा किए थे, 20,000 रुपया, वही 1 तारीख को, और इंटर कर लेंगे यहाँ से। अब पूछ रहा है किस माध्यम से आप लोगों ने जमा किया, तो चेक है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ट्रांजैक्शन टाइप में,
अदर है तो अदर भी चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे नंबर पूछ रहा है, ट्रांजैक्शन नंबर, तो डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अब बैंक अकाउंट, यहाँ पे एंट्री था बैंक में पैसा जमा किए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ क्रेडिट साइड कैश को डालना है, ठीक है, और डेबिट साइड हमको क्या डालना है, बैंक अकाउंट। कभी कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड कभी ऊपर देगा तो कभी नीचे देता है कोई कोई ऑप्शन में, जिसको आपको ध्यान से डालना है, ऐसा नहीं कि गलती हो जाए, ठीक है। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोगों ने 50,000 से कंपनी को ओपन किया था, एक एंट्री हम लोगों ने रिसिप्ट में किया था, उसके बाद बैंक में पैसा जमा कर दिए 20,000, तो बैंक में तो करेंट बैलेंस हो गया हमारा 20,000, लेकिन हमारे पास जो कैश था, कैपिटल जो कैश लगाए थे वो 30,000 हो गया, 50,000 लगाए थे यहाँ पे, 20,000 जमा कर दिए, तो हमारे पास करेंट बैलेंस कैश का कितना बचा, 30,000। इंटर करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक फैसिलिटी देता है हमको टैली कि आप कितना का नोट जमा किए हैं, अगर ये डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो इंटर करके आप इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे नरेशन डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, इंटर करके सेव कर दीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा एंट्री यहाँ पे, तो यहाँ पे दो तरह का एंट्री हम बताएं, एक कॉन्ट्रा एक पेमेंट, एक कॉन्ट्रा एक रिसिप्ट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एंट्री है अबाउट फर्नीचर 5,000 एंड मशीनरी ₹4 10,000, मतलब 5,000 का फर्नीचर खरीदें और मशीनरी खरीदें, तो इसी से रिलेटेड लेज़र हमारा टाइप किया गया है। तो हम लोग फर्नीचर और मशीनरी खरीदे हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, फर्नीचर और मशीनरी आएगा, आने वाला डेबिट, तो मशीनरी एंड फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्रेडिट साइड कैश आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये पेमेंट है, पैसा हमारा जा रहा है, तो इसको पेमेंट वाउचर में डाल देंगे। लेज़र हम लोग क्रिएट किए हुए हैं यहाँ पे, मशीनरी एंड फर्नीचर अकाउंट, दोनों का अमाउंट जोड़ देंगे, 5,000 उसका था, 10,000 उसका, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल 15,000, और इंटर करने के बाद यहाँ डेबिट था तो सीधा सीधा एंट्री है, डेबिट है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो चल गया कैश। जैसे ही हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या किए थे, हम लोग 50,000 का बिजनेस स्टार्ट किए थे, जिसमें से 20,000 रुपये हम लोग बैंक में जमा कर दिए थे। हमारे पास कैश कितना बचा हुआ था, 30,000, जिसमें से उसी कैश में से हम लोग 15,000 का मशीनरी ले लिए। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा कैश का डेबिट बैलेंस, करेंट बैलेंस कितना बता रहा है, 15,000। अब हमारे पास कैश कितना बचा हुआ है, 15,000। नरेशन लिखना है तो लिख सकते हैं, इंटर करके सेव करके आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परचेज गुड्स ₹4 14,000, मतलब परचेज किए हैं गुड्स 3 तारीख के डेट में, तो हम लोग गुड्स को परचेज किए हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई सामान खरीदेंगे तो कैश हमारा जाएगा, तो आपको जाहिर सी बात पता है कि कैश आ रहा है हमारा क्रेडिट साइड, तो इसको भी हम लोग पेमेंट वाउचर में लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, इंटर करेंगे, कितना का खरीदें, 14,000 रुपये का, तो 14,000 लिखें। क्या चीज़ से पेमेंट किए हैं, कैश से, ठीक है। डेट को चेंज करना है तो यहाँ से डेट पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जैसा कि ट्रायल वर्जन यूज कर रहे हैं तो महीना का सिर्फ 1 और 2 तारीख ही डला सकता है। अगर हम लोग फुल वर्जन पे वर्क करेंगे तो महीना का कोई भी तारीख हम लोग आसानी से डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम सीखने के लिए यूज कर रहे हैं, तो कोई भी डेट पर हम लोग अभी ध्यान नहीं देते हैं, वैसे आप लोग इधर से डेट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटर करके हम लोग क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। उसी तरीक़ा से नेक्स्ट एंट्री आ रहा है हमारा सोल्ड गुड्स ₹4 8,000, मतलब माल को बेचे हैं 8,000 रुपये का, तो माल बेचे हैं, तो हम बोले थे कि माल बेचेंगे तो कैश आएगा, आने वाला डेबिट, तो कैश डेबिट हो रहा है, तो हम बताए थे उस तरीके का एंट्री को हम लोग को किस में डालना है, रिसिप्ट में। आप लोग सेल में भी कर सकते हैं एंट्री, लेकिन आसानी से अगर करना है तो हम लोग रिसिप्ट और पेमेंट में ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, माल जा रहा है, तो माल जा रहा है तो माल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है, तो सेल्स को इस साइड लिख लेते हैं, क्रेडिट साइड, कितना का था, 8,000 रुपये का, और यहाँ कैश आ रहा है। तो देखिए मेरा 1,000 बचा था, 8,000 का माल बेचे तो कैश आया, तो 1,000 में 8,000 जुड़ गया, तो टोटल करेंट बैलेंस कैश का कितना हो गया, 9,000। आगे बढ़ते हैं, इंटर करके सेव कर देते हैं। यहीं पे आपको करेंट बैलेंस भी दिखाता है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, परचेज गुड्स टू मल्होत्रा एंड कंपनी 11,000। परचेज किए हैं गुड्स मल्होत्रा एंड कंपनी से, तो ये उधार हो गया क्योंकि कंपनी का नाम हमारे एंट्री में मेंशन हो गया। तो इस तरीके का एंट्री को हम बोले थे, अगर परचेज उधार रहेगा तो परचेज वाउचर में कर दीजिएगा। तो परचेज वाउचर में जाते हैं हम लोग और यहाँ पर कुछ इस तरीके का इनवॉइस मोड शो करेगा। तो इसको मोड को चेंज करना है। तो मोड को चेंज करने के लिए टैली प्राइम में हम लोग क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं चेंज मोड ऑप्शन में। नहीं तो आप डबल अंडरलाइन है तो कंट्रोल H भी प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर पूछेगा परचेज और सेल में 3 मोड होता है, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज अ वाउचर। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमको वाउचर एंट्री करना है तो इसीलिए आज वाउचर में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा एंड कंपनी इंटर करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मल्होत्रा एंड कंपनी का लेजर नहीं बना हुआ है, तो लेजर हम लोग बना लेते हैं। तो डायरेक्ट अगर यहीं पे हमको लेजर बनाना है तो हम लोग प्रेस करते हैं, एक शॉर्ट की होता है जो कि आप लोग नोट कीजिएगा, कंट्रोल Alt+C जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा जो चीज़ ज़रूरत होता है टैली में आ जाता है। जैसे अभी हमको लेज़र का ज़रूरत है, एक नया लेज़र का, तो लेज़र क्रिएशन आ गया। यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं मल्होत्रा अकाउंट। तो ये किस में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर है, क्योंकि माल अगर हम किसी से ख़रीद रहे हैं उधार तो वो पार्टी जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। पार्टी का एड्रेस भरना चाहते हैं तो भर दीजिएगा, GST नंबर भरना चाहते हैं तो भर दीजिएगा। अभी हम कुछ नहीं भरते हैं, इंटर करके सेव करते हैं। ये सबको इंटर करके आगे बढ़ जाइएगा। अब यहाँ पे कितना का था, मल्होत्रा एंड कंपनी से कितना का खरीदे हैं, 11,000 रुपये का। तो यहाँ पे टाइप कर देंगे 11,000। क्या खरीदे हैं, परचेज अकाउंट। इंटर करके मेंशन कर दीजिए नरेशन को, इंटर करके सेव कर दीजिए। तो अभी हम लोग खरीद लिए। नेक्स्ट है पेड टेलीफोन रेंट फॉर द ईयर बाय चेक। चेक से पेमेंट किए हैं, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाता है। टेलीफोन रेंट एक एक्सपेंस हो गया। इसका लेजर नहीं बना हुआ है तो हम लोग लेजर बना लेंगे। तो डेबिट साइड हमारा टेलीफोन रेंट हो जाएगा और क्रेडिट साइड हमारा बैंक हो जाएगा। क्रेडिट साइड बैंक आ रहा है तो आपको पता है एक तरह से पेमेंट करना है तो पेमेंट में चल जाते हैं। टेलीफोन रेंट का लेजर बना लेंगे Alt+C से, टेलीफोन रेंट इसको डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। अब इंटर करके इसको सेव कर लेंगे। 500 रुपया था, पेमेंट किए हैं किससे, तो बैंक से। तो बैंक में मेरा 20,000 रुपये जमा था, 500 रुपये पेमेंट कर दिए, बच गया कितना, 19,500। इंटर करके नरेशन लिख के इंटर करके सेव करिएगा। नेक्स्ट आते हैं, तो बहुत सारा एंट्री यहाँ पे है। तो अब जो वाउचर से रिलेटेड अभी नहीं बताएं एंट्री वो समझिएगा। जैसे अभी हमारा बच गया जनरल और सेल्स वाउचर, कॉन्ट्रा बता चुके, पेमेंट बता चुके, रिसिप्ट बता चुके, परचेज बता चुके। सेल और जनरल देखते हैं। तो सेल का कोई एंट्री है तो यहाँ पे देखते हैं। हाँ देखिए, सोल्ड गुड्स टू केशव राम, मतलब केशव राम से उधार माल बेचें। और एक एंट्री यहाँ पे और है, अबाउट 1 टाइपराइटर फॉर यूनिवर्सल टाइपराइटर कंपनी। एक टाइपराइटर खरीदे हैं लेकिन वो भी उधार। टाइपराइटर क्या है, एक फिक्स एसेट्स है। तो टाइपराइटर का लेजर नहीं बना हुआ है, हम लोग वहीं पे बना लेंगे। तो इसका एंट्री हो जाएगा, हमारे पास टाइपराइटर आया, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू यूनिवर्सल टाइपराइटर कंपनी अकाउंट। ठीक है, तो टाइपराइटर आया तो टाइपराइटर को डेबिट करेंगे, यूनिवर्सल कंपनी को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके का एंट्री को किस में करेंगे, कॉन्ट्रा में तो जाएगा नहीं, पेमेंट में जाएगा नहीं क्योंकि कैश नहीं है, रिसिप्ट में भी जाएगा नहीं क्योंकि कैश नहीं है, सेल में भी नहीं जाएगा क्योंकि इसमें सेल का हेड नहीं है, ना परचेज में जाएगा, ना परचेज का भी हेड नहीं है। तो किस में जाएगा, जो किसी में नहीं जाता है हमारा एडजस्टमेंट वाउचर F7 जनरल में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बना लेंगे टाइपराइटर अकाउंट, TYPEWRITR टाइपराइटर अकाउंट। ये किस में जाएगा, फिक्स एसेट्स बना लिए। कितना का टाइपराइटर खरीदे थे भाई,
देख लेंगे। टाइपराइटर खरीदे थे 2100 रुपये का, तो यहाँ लिखेंगे 2100। किससे खरीदे थे? तो यूनिवर्सल टाइपराइटर का भी लेजर नहीं बना हुआ है, बना लेते हैं Alt C से। यूनिवर्सल टाइपराइटर कंपनी, ये किस में जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर में। इंटर करेंगे, इस पार्टी का एड्रेस भर लीजिएगा। भरने के बाद इंटर करके GST नंबर डाल के सेव करेंगे। अब ये एक न्यू रेफरेंस है, तो न्यू रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। रेफरेंस क्या होता है कि जैसे कि अगर हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो वहाँ पे पूछता है रेफरेंस। तो रेफरेंस का मतलब हो गया कि अगर आप न्यू रेफरेंस क्रिएट कीजिएगा तो यहाँ पे नेम 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि अभी आप उधार खरीद रहे हैं तो ये बिल नंबर 1 हो गया। इसका पेमेंट आप अभी नहीं दे रहे हैं इसीलिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आता है एक ड्यू डेट, कब तक आप पेमेंट कीजिएगा, तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। कितना का है? 2100 रुपये का। इंटर करेंगे, इंटर करके न्यू रेफरेंस को सेव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सारे बटन पैनल का देख लिए जो यहाँ पे हमारा था। F4, F5, F6, F7, F8, F9 सारे को समझ लिए हम लोग। अब मान के चलिए कि हमको और भी कुछ एंट्री करना है तो आप लोग कर सकते हैं। वैसे हम सभी का बता दिए एक एक एंट्री। अब मान के चलिए कि हम मेरा क्या कर रहा है, कोई यूनिवर्सल टाइपराइटर कंपनी से हम लोग टाइपराइटर खरीदे, उसको हम लोग पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट कर रहे हैं तो 2100 का टाइपराइटर खरीदे थे। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर, क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, अपने मन से ही उसको हम लोग 1000 पेमेंट कर दिए या 2100 पूरा का पूरा पेमेंट कर दिए। तो पेमेंट करने के लिए आप लोग जानते हैं कहाँ जाते हैं हम लोग? पेमेंट वाउचर में। तो किसको पेमेंट कर रहे हैं? तो यूनिवर्सल टाइपराइटर कंपनी को। तो पूछेगा यहाँ पे अगेंस्ट डिफरेंस, मतलब पहले का बिल का पैसा है तो दिखा देगा यहाँ पे कितना है पहले का बिल का पैसा। 2100 रुपया उसका बाकी है, ठीक है। तो इंटर करेंगे। अगर वो पूरा पैसा जमा कर रहा है तो सही है, नहीं तो 1000 भी अगर डाल रहा है तो 1000 डाल देते हैं। डालने के बाद पेमेंट कर देंगे कैश से या बैंक से। जैसे इसको हम लोग क्या कर दिए, पेमेंट। जैसे 2100 का टाइपराइटर खरीदे थे, 1000 पेमेंट कर दिए। तो अब आप लोग देखिएगा यूनिवर्सल टाइपराइटर कंपनी में कितना पैसा बच गया। अब हमारा 1100 रुपया ही बच गया। 2100 का टाइपराइटर था, 1000 पेमेंट कर दिए। 1 दिन बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, कभी भी कर सकते। इसको फुल पेमेंट करिएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इंटर करेंगे तो 0 हो गया। कैसे पता चलेगा? तो यूनिवर्सल टाइपराइटर कंपनी को ओपन करेंगे। अब देखिए इसका 0 हो गया, नहीं तो सीधे आता अगेंस्ट रेफरेंस पे। तो इसका तो कोई रेफरेंस बचा ही हुआ नहीं है, सारा पेमेंट हो गया। तो अब सिर्फ ऑन अकाउंट आएगा। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ड्यू को भी क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी का हमको लेज़र बैलेंस देखना है या जो एंट्री बना है उसको देखना है, तो उसके लिए हम लोग ESC बटन से बैक होके चल जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में। जाने के बाद डे बुक में चल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको देखना है पूरे एंट्री को, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डेट पीरियड को चेंज करेंगे। ये सिर्फ 2 तारीख के डेट का दिखा रहा है। तो डेट पीरियड को चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से Alt F2 प्रेस करेंगे। जैसे ही Alt F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डेट डाल देंगे 1/4/21। और 2 ही तक का एंट्री है तो 2 ही तक का देखते हैं। देखिए ये सारा एंट्री आपका यहाँ पे शो कर जाएगा, 1 तारीख से लेके पूरा जितना किया। कोई एंट्री को अगर सही करना है, गलत हो गया है, तो उसको ओपन करके आप फिर से सही कर सकते हैं। कोई एंट्री को डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट करने के लिए बस प्रेस कीजिए इंटर, Alt D प्रेस कीजिएगा, फिर इंटर कीजिएगा तो ये डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हैं एंट्री को। अगर किसी का लेज़र बैलेंस चेक करना है तो हम लोग कहाँ जाएंगे चेक करने के लिए लेज़र बैलेंस? तो हम लोग यहाँ पे चल जाते हैं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, और कहाँ चल जाएंगे हम लोग, अकाउंट बुक, और यहाँ पे कहाँ चल जाएंगे, लेज़र में चल जाएंगे। जैसे हमको देखना है लेज़र यूनिवर्सल टाइपराइटर कंपनी का, इसको खोल लेंगे तो देखिए यहाँ पे पूरा इसका लेज़र बता देगा। टाइपराइटर खरीदे थे 2100 रुपये का 2 तारीख को। 2 तारीख को पहले 1000 पेमेंट किए हैं, फिर उसको कितना पेमेंट किए, 1100। टोटल पेमेंट हो गया। नीचे क्लोजिंग बैलेंस नील दिखा रहा है, इसका मतलब समझिए उसका सेटलमेंट पूरा हुआ है, उसको पैसा बाकी नहीं है। अगर किसी का आउटस्टैंडिंग देखना है कि कितना बाकी है कितना नहीं है,
तो जैसे मल्होत्रा का देखिए, ये परचेज किया, अभी तक मेरे पेमेंट नहीं किया, मतलब हम लोग परचेज किए हैं मल्होत्रा से, अभी तक हम इसको पेमेंट नहीं किए। तो मल्होत्रा को एक एग्जांपल के तौर पर पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट करने के लिए वाउचर्स में चल जाएंगे, पेमेंट करेंगे, पेमेंट वाउचर में जाके मल्होत्रा, देखिए इसका करेंट बैलेंस अगेंस्ट रेफरेंस है 11,000 आ गया, एंड करेंगे। तो इसको पेमेंट हम लोग बैंक से कर देते हैं, ठीक है, इंटर करके सेव कर दिए। अब जाते हैं मल्होत्रा का लेजर को देखते हैं। जैसे ही हम लोग जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, अकाउंट्स बुक में, लेजर में, मल्होत्रा पे क्लिक करेंगे तो देखिए 11,000 का परचेज किया और फिर 11,000 का पेमेंट। अब क्लोजिंग बैलेंस हो गया हमारा नील। आप लोग वाउचर्स में जाइएगा जब शुरू कंपनी क्रिएट करके, तो आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दिक्कत दे सकता है। पहला तो एक सिंगल एंट्री मोड और एक डबल एंट्री मोड। तो आपको बता दें कि एंट्री कुछ इस तरीके का आपको शो करेगा, तो आपको डरना नहीं है। जैसे कि यहाँ पे चेंज मोड आता है, चेंज मोड पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ दो ऑप्शन आता है सभी वाउचर का। तो यहाँ डबल एंट्री और सिंगल एंट्री, तो आप लोग का रहेगा सिंगल एंट्री, आपका डेबिट क्रेडिट शो नहीं करेगा। तो इसको आप सही कर सकते हैं। चेंज मोड में जाइएगा, जाने के बाद डबल एंट्री पे क्लिक कीजिएगा, आपका चेंज मोड सही हो जाएगा। दूसरा चीज़ क्या दिक्कत करेगा, डेबिट क्रेडिट शो नहीं करेगा। तो उसको सही करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग कॉन्फ़िगर में चल जाते हैं, F12 प्रेस कर भी सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टीड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग द एंट्री, ये रहता है नो। कंट्रोल A, जिसके कारण क्या रहता है, ये आपका बाई और टू शो करता है। तो इसको डेबिट क्रेडिट करने के लिए यहाँ पे जाइएगा आप लोग F12 प्रेस करके और इसको बाई लिखकर इंटर कीजिएगा, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो ये आपका डेबिट क्रेडिट शो करने लगेगा सभी में, ठीक है। तो आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे भी आगे देखेंगे और भी कुछ वाउचर्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।